नमस्कार फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल टेक ज्ञान में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसी जानकारी आपको देने जा रहे हैं ना कभी YouTube पे आपने सुनी होगी और ना ही देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारा टाइटल है, जो हमारा थंबनेल है, आप देख के जान गए हैं कि उसके बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आप या आपके फैमिली वाले अक्सर करके कहीं ना कहीं एक प्लॉट या फिर एक ज़मीन लेना चाहते हैं, उस पर आवासी के लिए या फिर खेती करने के लिए। तो जैसे ही आप कोई रजिस्ट्री करने जाते हैं या फिर जिससे लेना चाहते हैं उसे पेमेंट दे देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये ज़मीन विवादित है और इस पे कोर्ट से केस चल रहा है। ऐसा करके इस प्रकार आपके नाजायज पैसे फंस जाते हैं और बाद में भी बहुत ढेर सारे पैसे आपके इसमें नाजायज जाते हैं। तो आज की वीडियो देख के आप कंफर्म हो जाओगे कि कैसे पता कर सकते हैं हम ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से या फिर पीसी से कि कौन सी ज़मीन में विवादित है और क्या लफड़ा है और कहाँ पे केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो लगातार हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक ज्ञान को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल संबंधी जानकारी और नई नई जानकारी से हम आप सभी को रूबरू करते रहते हैं। और दोस्तों, इस बारे में यहाँ पे दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम पिछले वाली वीडियो में आप सभी को बता चुके हैं कि आप अपने गांव, शहर, कस्बे का नक्शा या फिर ज़मीन भूलेख खतौनी कैसे देख सकते हैं ऑनलाइन। तो आशा करते हैं आपने उस वीडियो को देखा होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी वो भी थी। तो उसके माध्यम से आप अपने गांव, शहर, कस्बे या फिर अपने ज़मीन का नक्शा एवं खतौनी ऑनलाइन देख सकते होंगे। तो उसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं या फिर पीसी पे यूज कर रहे हैं, किसी भी दोस्तों आप यूज कर रहे हैं, अपने ब्राउज़र पे आने के बाद आपको भूलेख डाल के सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन देख रहा है भूलेख, आप सभी को इसी पे क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे दिख रहा है जिला चुने। जी हाँ, आपको सीधे जो जिस ज़िले में आप निवास करते हैं या फिर जिस ज़िले में आपका खेत है, खलिहान है, ज़मीन है, तो आप यहाँ जिस ज़िले में आपका ज़मीन है आप वो ज़िला अपना चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी ज़िलों की लिस्ट आपके सामने दिख रही है। जैसे ही आप अपना ज़िला चूज करेंगे तो यहाँ पे तहसील चूज करने के लिए आपका एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आपकी जो तहसील पड़ती होगी आप उसको अपनी तहसील यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप अपनी तहसील चूज करोगे तो आपके सामने आपकी तहसील में जितने भी गांव हैं उन सभी गांव की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए, अब इस गांव में से आपको देख रहे होंगे आपका जो भी गांव होगा, यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दिया गया है ग्राम का पहला अक्षर चुने। तो आप उस गांव का पहला अक्षर चुन लीजिए यहाँ से। और इस प्रकार आपका जो गाँव होगा, जिस भी अल्फ़ाबेट या फिर जिस भी शब्द से होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी। वैसे आपको काफ़ी ढेर सारे गाँवों में से आपको ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार आपके गांव का जो पहला अक्षर है वो डाल के अगर आप सर्च करते हैं तो आपके गांव की कुछ लिस्ट आ जाती हैं। अब उनमें से अपना गांव आपको चूज करके उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ी देर सर्च करेगा। सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। अब आपको जैसे पता करना है कि हम ये चक संख्या खरीद रहे हैं और ये विवादित है कि नहीं, तो आपको सीधे उस चक संख्या को यहाँ पे खाता संख्या या फिर चक संख्या जो भी आपको मालूम हो या फिर नाम मालूम हो उसके ज़रिए आप पहले यहाँ से खतौनी खोज लीजिए। जैसा कि हम अपनी खतौनी खोज लिए हैं, अब यहाँ पे उद्धरण देखे पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो कैप्चा शो हो रहा है आपको कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी जो खतौनी है आप देख सकते हैं। अब देखने के बाद दोस्तों आपको पता करना है कि ये ज़मीन विवादित है या फिर नहीं है।
इस पर कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर जो हिस्सा आपने खरीदा है वो हिस्सा पहले से कहीं नहीं बिक गया है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे जो दिख रहा है खसरा संख्या, आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का दूसरा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है भूखंड घाटे में विवादग्रस्त होने की स्थिति जानिए। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आप स्थिति जानना चाहते हैं कि वो विवादग्रस्त है या फिर नहीं, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर सर्च करेगा। सर्च करने के बाद दोस्तों देखिए ये बता रहा है कि प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई विवाद इस पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, और एक जानकारी हम और आपको यहीं से दे देते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों भूखंड गाटे के विक्रय की स्थिति देखें। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा गाटा कब बिका हुआ है, कितनी ज़मीन इस गाटे की कब कहाँ पे सेल हुई है। तो इस प्रकार आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस गाटे की क्या सेलिंग हुई है क्या नहीं हुई है। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ी देर प्रतीक्षा कर रहा है। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बता रहा है कि इसका कोई विक्रय का वो नहीं उपलब्ध है। ठीक है, तो जैसा कि इस गाटे में चलिए नहीं उपलब्ध है, तो हम कोई और गाटा देख लेते हैं, या फिर कोई और ब्लॉक या फिर सिटी चूज कर लेते हैं जहाँ पे हमको कुछ ना कुछ अलग जानकारी मिल जाए। तो चलिए हम अपना एक दूसरा ब्लॉक चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद हम कुछ दूसरे गाँव में चलते हैं, जहाँ पे हम आपको दिखा सकें कि इसमें जो दोस्तों रहता है विवादग्रस्त, आप लोग कैसे चेक कर पाओगे और कहाँ से ये पता हो पाएगा। तो जैसा कि हम ये गाटा खोल लिए हैं, ये खोलने के बाद दोस्तों हम आपको दिखा दें, जिसमें इसमें कोई विवाद चल रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक हमने आपको बताया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे खसरा संख्या पे आपको दोबारा क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप दोबारा उसी पेज पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है विवादग्रस्त होने की स्थिति। तो ठीक है दोस्तों, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली खुल के आ गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस गाटे पे कोई एक विवाद चल रहा है। चल क्या रहा है आप पूरी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। ये कब दाखिल किया गया था विवाद, और इसका निस्तारण कब हो गया है, और क्या विवाद है, आप विवरण देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसका जो विवाद चल रहा था, किन किन पक्षों के बीच चल रहा था, क्या निस्तारण आया है और कहाँ कहाँ से हुआ है, इस प्रकार आप पूरी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप इसका प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जो हम आपको जानकारी देना चाहते थे कि आप इस तरीके से कोई भी अपना गाटा संख्या चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आदेश देखें। जी हाँ, जो विवाद चल रहा था उसमें तहसीलदार द्वारा या फिर आपके मजिस्ट्रेट द्वारा क्या आदेश पारित किया गया है उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और उसकी एक कॉपी प्रिंट भी कर सकते हैं। या कि आदेश यहाँ पे देखें पे क्लिक करेंगे, एक और ऑप्शन खुलेगा और इस प्रकार ये दूसरे पेज में ले जाएगा। और ये देखिए पूरा आदेश, जो आदेश दिया गया है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं कि इस पे जो विवाद चल रहा था वो क्लियर हो गया है। या फिर आप ज़मीन परचेज करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आप पहले से ही देख के ऑनलाइन चेक करके जान सकते हैं कि इस पे कोई विवाद चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद दोस्तों।